मार्ग देखा। हम ही ने उन्हें इस द्वार के पीछे भेजा है, तो हमें उन्हें इस द्वार से बाहर भी निकालेंगे। महामंत्री जी। महाराज, यही एकमात्र धर्म का मार्ग है और हमें इस मार्ग पर चलने से आप रोकने का प्रयास मत कीजिएगा। कदापि नहीं रोकेंगे महाराज। आपकी आज्ञा का संपूर्ण रूप से पालन होगा। आप महाराज हैं, हम आपको कैसे रोक सकते हैं? अर्थात जाना ही पड़े, जाना ही चाहिए हमें। जी जी महाराज। तलवार ही भूल गए हम तो। महामंत्री जी, हम अपनी तलवार लेकर नहीं आए हैं। अपनी तलवार भूल गए महामंत्री जी। हम भीतर कैसे जा सकते हैं? महाराज, आप चिंतित ना हो। ये आप हमारी तलवार ले जाइए। नहीं महामंत्री जी, हम आपकी तलवार लेकर कैसे जा सकते हैं भीतर? हमें हमारी शाही तलवार चाहिए, इसके बगैर हम भीतर नहीं जा सकते हैं। सत्य कहा महाराज आपने। बिना तलवार के आप कैसे जा सकते हैं? बच गए महारानी। इसलिए महाराज, हम आपके लिए स्वयं आपकी तलवार लेकर आए। अभी तो एक नहीं, दो दो तलवार लेकर भीतर जाइए। पता नहीं वहां आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। या आप हमारा साहस बढ़ा रही है या हमारा मनोबल गिरा रही है महारानी? नहीं नहीं महाराज, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आप पुनः उन सबको सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। उचित है, प्रस्थान करते हैं भीतर। फिर ये भी लीजिए महाराज। वो तलवार, अच्छा लाइए, धन्यवाद। चलें? हाँ मंत्री जी, जा रहे हैं हम भीतर। महाराज। महारानी चिन्ना देवी, हम प्रस्थान कर रहे हैं भीतर। महाराज! क्या हुआ? महाराज, हमने ये द्वार कहीं देखा है। कहीं अर्थात संभवतः यहीं देखा होगा आपने ये द्वार। इसे तो याद नहीं आ रहा। कदाचित हमने यही देखा होगा। कोई बात नहीं महाराज, आप प्रस्थान कीजिए। जी जाते हैं महामंत्री जी। जी जी महाराज जी, चलते हैं। महाराज, हमें स्मरण आ गया। क्या स्मरण हुआ? कि ये द्वार हमने कहाँ देखा है। कहाँ देखा है आपने ये द्वार? उस प्राचीन चित्र में जो हमारे कक्ष में लगा हुआ है। कैसा चित्र? वही महाराज, जो हमें प्राचीन पुस्तक वाले कक्ष में मिला था जब हम विवाह करके इस महल में नए नए आए थे। महाराज, वो ना बड़ा ही विचित्र चित्र है। उसमें बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारे मार्ग और मानचित्र बने हुए हैं। महाराज, हमें वो चित्र बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसे हमने अपने कक्ष में रख लिया। कक्ष में लगा लिया जी। और हमें बताया तक नहीं महारानी तिरुमलंबा? वो ना हो ये चित्र इस खड़कते हुए द्वार के पीछे का नक्शा है। उसी नक्शे से हमें ज्ञात हो सकता है कि इस द्वार से बाहर कैसे निकला जा सकता है। मंत्रीवर, नक्शा क्या है? रामा, तूने मार्ग तो लगभग भाप ही लिया था, परंतु तू कुमार वासुदेव और अपने परिवार को कैसे ढूंढेगा? पहले बाहर निकलने का मार्ग तो सुनिश्चित कर लूं, फिर परिवार को भी ढूंढ लूंगा। ए, घूर क्या रहे? मारू क्या? हट। बिना मुंडी वाले कंकाल, हिलना मत।
बिल्ली कहीं की, तू फिर आ गई मुझे भयभीत करने। तुझे क्या लगता है रामा इतना डरपोक है कि तुझ जैसी बिल्ली से डर जाएगा, हैं? चल चल, अब बाघ की भांति ऐसे करेगी तो रामा भयभीत हो जाएगा। अरे मैं कोई मूषक थोड़ी हूँ। अच्छा, अब समझा, तू मूषकों को ढूंढ रही है ना? अरे पगली, मूषक यहाँ नहीं है, मूषक तो उस सुरंग में भाग गए तेरे भय से। जा जा, उन्हें पकड़ वहां पे। अरे जा, जाती क्यों नहीं है? मार दूंगा, जा। अरे जाती क्यों नहीं? जाके अपना भोजन ढूंढ, मुझे भी अपने परिवार को ढूंढना है। बड़ी आज्ञाकारी बिल्ली है, मेरा आदेश मानती है, और एक मेरा परिवार ही है जो मेरा आदेश नहीं मानता। क्या करूं, जैसा भी है तो मेरा परिवार ही, ढूंढना तो पड़ेगा ही। अम्मा, शारदा, अम्मा, हमें रामा की आवाज सुनाई दे रही है। अगर आवाज आ रही है तो रामा भी आ जाएगा। तू सो जा। हाँ अम्मा, इसे भी घर पे विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। गुंडप्पा कहाँ गया? हाँ? अम्मा, अब हम क्या करें? मैंने तो पहले ही कहा था जाकर रामा को ढूंढते, तुझे ही विश्राम करना था। अब देख, बाघ के जाल में फंस गए। हाँ? अम्मा, हमने कब कहा था विश्राम करने? हाँ? मम्मी ने कहा होगा, और जब हमें निद्रा आती है हम क्या बोलते हैं हमें खुद ही समझ नहीं आता। अब हम क्या करें, गुंडप्पा भी नहीं है। अम्मा, बाघ पास आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? भागो, भागो। शारदा, अम्मा, रामा की आवाज वहीं से आ रही है। अरे, वहाँ है क्या? हाँ, अवश्य उधर ही है। हाँ, चलो। अरे अम्मा, क्या रामा यही है ना? दिखाई तो दे नहीं रहा है। अरे मैं रामा की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी घंटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ भूत प्रेत के साथ साथ बाघ पीछे पड़ा है, और तू है कि तुझे घंटियों की पड़ी है। हे भगवान, पंडित रामाकृष्ण की रक्षा करना, पंडित रामाकृष्ण को सुरक्षित रखना भगवान, पंडित रामाकृष्ण को सुरक्षित रखना। विश्वासघातियों, मक्कारों, स्वामी द्रोहियों, हमारा खाती हो, हमारे शिष्य हो, और प्रार्थना पंडित रामाकृष्ण के लिए कर रहे हैं। गुरुजी, यदि आपको सुरक्षित रहना है, उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए गुरुजी, वही हमें इस विपदा से बाहर निकाल सकते हैं। चुप, घंटी दो। मूर्ख। हे ईश्वर पंडित रामाकृष्ण की रक्षा करना, हे ईश्वर पंडित रामाकृष्ण की रक्षा करना, हे ईश्वर पंडित रामाकृष्ण की रक्षा करना। कभी कभी से किंतु आप बुद्धिमानी का कार्य कर ही लेते हैं। अरे मूर्खो, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, शत्रु के लिए भी पूजा करनी पड़ती है। हे ईश्वर पंडित रामाकृष्ण की रक्षा करना, हे ईश्वर पंडित रामाकृष्ण की रक्षा करना। ये घंटी मेरी है। तेरी मेरी घंटी मेरी है। तेरी कैसे हो गई? हमारी ये घंटी हमें मिली है तो हमारी हुई ना। ये घंटी मेरी है, मिलते गिल गई थी तो मेरी हुई ना। तुम तो गिल गए थे, हमको मिल गई तो हमारी हो गई। ये घंटी मेरी है, मुझे तो हमारी है। मुझे तो मेरी है। अरे हमारी है। मेरी है। हे भगवान, ये बाघ हमारे पीछे क्यों पड़ गया? भागो! रुको, मेरी घंटी। हाँ मंत्री जी, ये नक्शा तो भूल भुलैया की भांति प्रतीत हो रहा है। महाराज, ईश्वरी ऐसी भूल भुलैया से निकाल सकता है महाराज।
हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज। ये नक्शा भी पुराना हो चुका है, हमें लगता है ये किसी काम का नहीं। परंतु वे लोग यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढेंगे कैसे? महाराज, किसी को कुछ समझ में आए या ना आए, परंतु ये समझ में अवश्य आ रहा है कि ये एक मार्ग है जो जंगल में निकल रहा है। देखिए महाराज। बहुत अच्छे रामा, अब बाहर निकलने का नक्शा तैयार है। आशा है ये योजना काम कर जाए। नहीं मंत्रीवर, ये नक्शा किसी कार्य नहीं आएगा। महाराज, अब हमारे पास केवल एक ही उपाय है। उस खड़कते दरवाजे में हम लोगों को प्रवेश करना ही होगा महाराज। न जाने कितने लोग शहीद हो गए उस द्वार में अंदर जाते हुए, कितनी आत्माएं भटक रही होगी। इससे पहले कि और कोई शहीद हो, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा महाराज। चलिए महाराज। नहीं जी महाराज, नहीं नहीं, हम द्वार में से प्रवेश नहीं करेंगे। हम ये जंगल वाले मार्ग से जाएंगे। हाँ महाराज। बस अब यही सुरंग बची है, निश्चिंत ही इसी से होकर निकलेगा बाहर निकलने का मार्ग। बस बाकी सब मिल जाए, है कि नहीं भाई बहन, जो भी हो। हड्डी वाला शैतान। अब हम क्या करें? पीछे बाघ, आगे हड्डी वाला शैतान। ये तो अम्मा का डंडा है, अर्थात अम्मा यहीं कहीं है। अम्मा, अरे कहाँ चली गई? ये क्या? इधर जाएं या उधर जाएं? हमारे तो मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया है। गुरुजी पहले भी कहाँ कार्य करता था, स्वयं को कह रहे। गुरुजी, गुरुजी वो देखिए कंकाल। ये कंकाल यहाँ क्या कर रहा है गुरुजी? पूछ के बताते हैं मूर्ख कहीं का। ये कंकाल हमें दाएं दिशा में जाने को तय नहीं है। सिर चलते चलिए गुरुजी, चलिए। रुको मूर्खो। ये कंकाल दाईं दिशा की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात दाईं दिशा में विपदा है। हमें बाईं दिशा में जाना है। या तो शेर की आवाज। गुरुजी, आपने सत्य कहा था, आपके मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया है। हमें आपकी नहीं, हड्डी की बात माननी चाहिए। भागो। क्या? भूख लगी है? हमें मत खाना। हम राजपुरोहित तथा चारे हैं।
कंकाल लाठी पकड़ो। ये कंकाल, हाँ। देखो तो कैसी माँ है, लाठी से मिलकर प्रसन्न हो रही है, पुत्र से मिलने की कोई प्रसन्नता नहीं है। चलो। क्या बोल रही है? मैं भी किससे पूछ रहा हूँ? अरे शारदा, अरे उधर नहीं, इधर चलो जल्दी। हाँ सुन, अब उधर चलो, भागो। चलो चलो चलो। बहुत अंधेरा है, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे मूर्ख, गुरुजी कहाँ है आप? गुरुवर, जैसे आपको यहाँ आना ही पड़ा ना। हमारे गुरुजी यहाँ आए नहीं, लाए गए हैं। चुप चुप चुप। पंडित रामकृष्ण, वार्तालाप करने का समय नहीं है हमारे पास। वो बाघ पीछे पड़ा हुआ है। गुरुवर, वो बाघ नहीं बिल्ली है। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि वो बाघ है, किंतु आप स्वयं देख लीजिए ना। गुरुजी बाघ यहाँ कैसे पहुंच गया? ये तो बाघ है। ये बाघ बिल्ली की तरह क्यों दौड़ रहा है? लगता है ये बेचारा भी हमारी तरह यहाँ फंस गया है और भय के मारे बाघ से बिल्ली बन गया है। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ पंडित रामकृष्ण, बोलो बोलो बोलो, हमें क्या करना होगा, क्या करना चाहिए हमें, बोलो। अति मत बोलना माँ, वाणी बिल्ली के मुंह से निकली, लेकिन है तो बागी ना, वो भी भूखा। अब भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है गुंडप्पे। अब हम सबको निडर होके एक साथ मिलके पूरी शक्ति के साथ बाघ पर हमला करना होगा। नहीं, भागना होगा। जब मैं बोलूं मेरे साथ भाग लेना। भागो, भागो। अरे हमें एकाकी छोड़कर कहां चले गए? चिंता का विषय नहीं है महामंत्री जी। हम जाते हैं भीतर और सभी को सुरक्षित बाहर लेकर आते हैं। पंडित रामकृष्ण मार डाला। बाघ 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 बाघ। गुरुवर गुरुवर गुरुवर, चिंतित ना हो, उसकी ध्वनि कहीं दूर से आ रही है। तो हम यहाँ रुक क्यों गए? क्योंकि मैंने यहीं तक का मार्ग ढूंढा था। तो बिल फट गए। प्रतीत होता है उस बाघ का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है, तभी तो इतनी तीव्र ध्वनि से वो दहाड़ रहा है। कुछ कीजिए पंडित रामकृष्ण, कीजिए पंडित रामकृष्ण। चुप चुप। ऐसे भय के मारे शोर मचाते रहेंगे तो मैं क्या करूंगा? सोचने दीजिए। सोचिए 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 सोचिए। अम्मा लाठी दो, ये पकड़िए। क्यों? अरे पकड़िए ना। क्या? ये देखिए, इन्हें कुछ करने को कहा तो मूर्खता करने लगी। क्या कर रहे हो पंडित रामकृष्ण? छत पर डंडे क्यों मार रहे हो? ओह अच्छा, ये वायु का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है, तो हमें उत्तर दिशा की ओर बढ़ना है। आओ आओ।
कहाँ चले गुरुवर? गुरुजी कैसी अनुचित बातें कर रहे हैं, हमें उत्तर नहीं दक्षिण दिशा की ओर भागना है। मानने की बात मान लीजिए गुरुजी। दक्षिण दिशा की ओर? ये दक्षिण दिशा की ओर क्यों? गुरुवर, वायु का प्रवाह दक्षिण दिशा से आया है, इसलिए बाहर जाने का मार्ग और द्वार अवश्य वहीं होगा। उधर चलिए, दक्षिण दिशा में। अच्छा चलिए। हाँ चलो दीजिए। चलो चलो चलो। अरे चलो चलो। अरे भगवान, ये बाघ हमारे पीछे क्यों पड़ा है? अरे रुको।